गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें हम वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार, ठीक है, वह आभासी है कि वास्तविक है, प्रतिबिंब से छोटा है कि वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, ये हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा वस्तु की स्थिति जब अनंत पर हो। ठीक है, उस स्थिति में हम देखेंगे कि कोई भी प्रकाश अनंत से जब आता है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, यह इसका ध्रुव है, यह इसका केंद्र है, ठीक है, और ये है आपका फोकस। प्रकाश जब मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आता है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, यह हमने पहले ही पढ़ा है। दूसरा, उसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का आपतन हुआ और वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु यदि अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार का बनेगा, बहुत ही छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति यहां पास आपका ये वास्तविक प्रकृति का है। ठीक है, और उल्टा बनेगा। वैसे ही हम दूसरा देखते हैं, वस्तु यदि अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, इस स्थिति में यह हमारा वक्रता केंद्र है, यह हमारा फोकस है। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो मतलब यहां पर हमारा कोई वस्तु है ए बी। ओके, हमने पिछले क्लास में मतलब पढ़ा था कि कोई भी वस्तु प्रकाश जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो वह फोकस से होकर गुजरता है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि यदि प्रकाश किरण केंद्र वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग को वो वापस लौट जाता है। यहाँ पास एक प्रकाश जो है आपका इस ए बी जो वस्तु है इससे होकर गुजरेगा, यह इस प्रकार समांतर गुजरा और परावर्तन के पश्चात यह इस प्रकार चला जाएगा। और जो दूसरा जो प्रकाश का जो किरण है वह इसी वस्तु से होते हुए केंद्र से होकर गुजरेगा, ये आपतित हुआ केंद्र पर और परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर ही वापस चले जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला किरण हुआ समांतर, ये दूसरा हुआ हमारा वो जो फोकस से होकर गुजरा। तो हमको वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमें इस प्रकार दोनों के कटान बिंदु पर हमें प्राप्त होता है, जो कि हमारा है ए डैश और बी डैश। ठीक है, जो रेखा बी से गुजरा इसलिए हमने यहाँ पर नाम दिया बी डैश, यहाँ पर देखिए बी से गुजरा है इसलिए हमने यहाँ इसको नाम दिया बी डैश। तो इस स्थिति में हम देखते हैं वस्तु की स्थिति यदि अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो हमें प्रतिबिंब का जो स्थिति है वह केंद्र और फोकस के मध्य प्राप्त होता है। ओके, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह होगा आपका वास्तविक और उल्टा। तीसरा हम देखते हैं वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, तो उस स्थिति में यह हमारा मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है, यह हमारा वक्रता केंद्र है, यह है फोकस। इस केंद्र पर एक वस्तु रखा है ए बी। ओके, पहला जो किरण है आपका इस वस्तु से होकर समांतर गुजरेगा और वह परावर्तन के पश्चात इस फोकस से होकर चले जाता है। ओके, दूसरा हम यह भी पढ़े थे कि यदि प्रकाश का किरण फोकस से होकर गुजरे तो परावर्तन के पश्चात वह
मुख्य अक्ष के समांतर चले जाता है। ओके, तो एक आपका किरण जो यहाँ पास था मुख्य अक्ष के समांतर गया और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरा। दूसरा किरण आपका फोकस से होकर गुजरता है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। तो हमें यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है, कटान बिंदु, यहाँ पर हमको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसका नाम देंगे हम A डैश B डैश। तो हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर प्राप्त होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह है आपका वास्तविक और उल्टा। अगली स्थिति में देखते हैं, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो तब। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, इस स्थिति में हम देखेंगे यह हमारा मुख्य अक्ष है, यह हमारा वक्रता केंद्र है, यह है हमारा फोकस। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है, मतलब ये यहाँ पास हमारा कोई वस्तु रखा है A B, तो जो पहला किरण है वह अक्ष के समांतर आपतित होगा। छोटा बनाते हैं वस्तु को, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा और परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर गुजरेगा। सेकंड जो किरण है वह आपका इस वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, तो इस प्रकार यह प्राप्त हुआ। इस वक्रता केंद्र से होकर हमारा गुजरेगा, आपतित हुआ और फिर परावर्तन के पश्चात यह इसी मार्ग पर वापस चले जाएगा। तो हमको वस्तु का जो है प्रतिबिंब इस कटान बिंदु पर प्राप्त होगा, जिसको हम नाम देते हैं B डैश और A डैश। ओके, ये हमारा वस्तु है ए बी। एक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ, फोकस से होकर गुजरा। दूसरा रेखा जो है, दूसरा जो किरण है वह हमारा वक्रता केंद्र पर से आपतित हुआ और वक्रता केंद्र से होकर प्रवर्तित हो गया। तो हमारा प्रतिबिंब जो है वह मिलेगा हमें अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। वस्तु का जो आकार है, प्रतिबिंब का जो आकार है हमारा वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। बाएं तरफ आपको जो भी प्रतिबिंब मिलेगा वह आपको वास्तविक ही प्राप्त होगा। यदि प्रतिबिंब हमें दाएं तरफ प्राप्त हो तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पांचवा हम देखते हैं वस्तु की स्थिति। यदि आपका फोकस पर स्थित हो तो उस स्थिति में हम देखेंगे यह हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। यह है वक्रता केंद्र C, यह है फोकस F। यदि इस फोकस पर वस्तु स्थित हो, मतलब ये है हमारा वस्तु A B, पहली जो किरण है वह आपका मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा और परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा जो किरण है आपका वह इस वक्रता केंद्र से होते हुए और इस वस्तु से होते हुए आपतित होगा, ओके, और परावर्तन के पश्चात यह इसी मार्ग पर होकर वापस चले जाएगा। तो देखिएगा ये यहाँ पर वस्तु का हमें कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जो वक्रता केंद्र से होकर जो किरण गुजर रहा है और इस फोकस होकर जो किरण गुजर रहा है उस पर हमें कोई भी आपका कटान बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो इस स्थिति में हमको प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब का आकार जो है हमें
वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा, और दूसरा है प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह होगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब हमको यहाँ बस बहुत बड़ा प्राप्त होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। छोटा कंडीशन हम देखते हैं, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र C, ये हमारा फोकस F। यदि वस्तु यहाँ पर स्थित हो फोकस और ध्रुव के मध्य, तो उस स्थिति में पहला जो है आपका, इसका नाम देते हैं A, ये B, पहला जो रेखा है वह पहला प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा और परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, इस प्रकार यह फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा जो है आपका किरण इस वक्रता केंद्र से होकर और इस वस्तु से होते हुए यह आपतित होगा। ठीक है, और यह परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के इसी वक्रता केंद्र से होकर वापस चले जाएगा। तो यहाँ पर तो यहाँ पीछे की तरफ हमको कोई प्रतिबिंब प्राप्त होगा नहीं। इस रेखा को यदि हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हमको वस्तु का प्रतिबिंब उस तरफ प्राप्त होगा। यहाँ पर ये है हमारा A डैश और ये है हमारा B डैश। यहाँ पर जो है हमको प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ। दूसरा प्रतिबिंब का जो आकार है यह वस्तु से बड़ा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह आभासी और सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आप इस प्रकार दर्पण से आपको गोली दर्पण से प्रतिबिंब आपको बनाना हो, तो आपको जो मुख्य जो कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरता है। सेकंड, यदि कोई रेखा या प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात वह वक्रता केंद्र से होकर ही चला जाता है। और तीसरा, यदि कोई रेखा जो है या प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित हो तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होता है। ठीक है, तभी इन डायग्राम का निर्माण आप आराम से कर सकते हैं।